मुअज़्ज़ज़ उलमाए मिल्लत इस्लामिया, नौजवान साथियों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, अपने अपने घरों से सुनने वाली माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिहिल हादीनल महदिय्यीन, अम्मा बाद। फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमन युशाक़िक़िर रसूल मिन बअदि मा तबय्यन लहुल हुदा व यत्तबि गैर सबीलिल मुअ्मिनीन नुवल्लिहि मा तवल्ला व नुस्लिहि जहन्नम व साअत मसीरा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल हफ़ीज़ुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कुछ कहने और सुनने से पेशतर आइए हम और आप मिलजुल कर इंतहाई खुलूस व मोहब्बत और एहतराम व अक़ीदत के साथ गुंबद खज़रा में आराम फरमाने वाले आका व मौला मदनी ताजदार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार, सय्यद अबरार व अखियार जनाब अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में झूम झूम कर दरूद शरीफ का नजराने अक़ीदत पेश करें और पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व शफ़ीना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, ये हम सब की मुश्तरका खुशनसीबी है कि आज की इस अज़ीमुश्शान जश्न इमाम हुसैन में हाज़री की सआदत हासिल कर रहे हैं। इस इजलास की सदारत बक़ियतुस सलफ़ हज़रत अल्लामा मुफ्ती हबीब यार खान साहब क़िबला दामत फ़यज़ुहुम फरमा रहे हैं। आपकी किसी इजलास की सदारत ही कामयाबी की ज़मानत हुआ करती है। बनफ़्से नफीस आप यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं। और दूसरे बुजुर्ग आलिम दीन मखदूम मुकर्रम हज़रत अल्लामा नूरुल हक़ साहब क़िबला दामत फ़यज़ुहुम, जो दारुल उलूम नूरी के बावक़ार उस्ताज़ व शेख़ुल हदीस हैं, वो भी तशरीफ़ फरमा है। हमारे बहुत से उलमा इकराम यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं। इन सब की खुसूसी दुआएं देते हुए कुछ देर तक आपके सामने गुफ्तगू की सआदत हासिल करूँगा। काबिल सद मुबारकबाद है वह नौजवान जिन्होंने जश्न इमाम हुसैन का इनेकाद किया और उसके लिए भरपूर कोशिशें की। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम तमाम लोगों की हाज़िरी को कबूल फरमाए और दारैन की सआदतों से माला माल फरमाए। मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत की उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, जो रसूल का खिलाफ करे हिदायत आ जाने के बाद
और आम मुसलमानों के रास्ते से हटकर कोई रास्ता चले तो हम उसे उसके रास्ते पर छोड़ देंगे और जहन्नम में दाखिल करेंगे। और जहन्नम पलटने की कितनी बुरी जगह है। इस आयत करीमा के जरिए अल्लाह ने दुनिया के सारे मुसलमानों को यह मैसेज और पैगाम दिया कि आम मुसलमानों के रास्ते से हटना गुमराही की दलील है और आम मुसलमानों के रास्ते पर चलना हिदायत की अलामत और पहचान है। आम मुसलमानों के रास्ते ही को सवाद आजम कहा गया। वही जमाअत हैं, वही आम्मा हैं, उन्हीं के साथ अल्लाह की मदद है। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया यदुल्लाह अलल जमाअह, अल्लाह की मदद जमाअत के साथ है। दूसरी हदीस में फरमाया इत्तबऊ अस्सवादल आज़म फइन्नहु मन शज़्ज़ा शुज़्ज़ा फिन्नार, दुनिया के बड़े गिरोह की पैरवी करो, जो बड़े गिरोह से हटा वो जहन्नम में गया। मुल्ला अली कारी ने मिरकात शरह मिशकात में लिखा कि सवादे आजम से मुराद अक्सर मुसलमानों का रास्ता है तरीको अक्सरिल मुस्लिमीन, अक्सर मुसलमानों का रास्ता ही सवादे आजम। दुनिया के सारे मुसलमानों ने, दुनिया के सवादे आजम ने इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के कारनामे को, यजीद के खिलाफ आवाज बुलंद करने को सही और दुरुस्त ठहराया और यजीद के कदम को नाजायज और हराम बताया। दुनिया के सारे मुसलमानों ने इमाम हुसैन के कत्ल को शहादत का नाम दिया और उनके साथियों की कुर्बानी को इस्लाम के लिए कुर्बानी तस्लीम किया। दुनिया के सारे मुसलमानों ने यजीद को गलत और बातिल करार दिया और इमाम हुसैन को हक पर और हक को कायम करने वाला बताया। दुनिया के तमाम ममालिक का जायजा लीजिए तो माह मुहर्रमुल हराम में जगह जगह इमाम हुसैन की मोहब्बत में महफिलें सजी हुई नजर आएंगी। लोग इसाले सवाब और फातिहा करते हुए नजर आएंगे, इमाम हुसैन की शहादत का बयान करते हुए नजर आएंगे। दुनिया के सारे मुसलमानों ने इमाम हुसैन को हक पर और यजीद को गलत और बातिल समझा। सिर्फ मुट्ठी भर गैर मुकल्लिदीन हैं जो इमाम हुसैन को गलत और यजीद को हक पर बता रहे हैं। इमाम आली मकाम के आवाज बुलंद करने को बगावत से ताबीर करते हैं और इमाम आली मकाम का करबला जाना इनकी नजर में हुसूल इक्तदार के लिए था। इमाम हुसैन इक्तदार के भूखे नहीं थे। इमाम हुसैन अगर चाहते तो उनके एक हाथ में चांद और दूसरे हाथ में सूरज होता। इमाम हुसैन अगर चाहते तो दुनिया की सारी नेमतें उनके कदमों में ढेर होती। इमाम हुसैन अगर दौलत के लालची होते तो यजीद के हाथ पर बैत कर लेते और यजीद खुद बैतुल माल का सारा माल उनके कदमों में ढेर कर देता। लेकिन इमाम हुसैन ने हुसूल इक्तदार के लिए करबला का सफर न किया। इमाम हुसैन ने दीन पर आने वाली आंच को रोकने के लिए, दीन पर आने वाली तबाही और बर्बादी को रोकने के लिए करबला का सफर किया। इमाम आली मकाम करबला की सरजमीन पर न पहुंचे होते, यजीद के खिलाफ अलमे जिहाद न बुलंद किया होता तो आज दीन का चेहरा बदला हुआ होता, बिगड़ा हुआ होता।
दुनिया के सारे मुसलमानों ने तस्लीम किया कि जो कुछ इमाम हुसैन ने किया वो बिल्कुल सही है, दुरुस्त है। सिर्फ गैर मुकल्लिदीन हैं जो इमाम हुसैन को गलत ठहराते हैं और यजीद को सही ठहराते हैं। अब तो जसारत इस हद को बढ़ गई है कि यजीद को अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन कह रहे हैं, यजीद को खिलाफत इस्लामिया का सही दावेदार बता रहे हैं, यजीद को जन्नती बता रहे हैं। और यजीद को जन्नती साबित करने के लिए बुखारी की एक हदीस का हवाला भी पेश करते हैं, बुखारी की एक हदीस का सहारा भी लेते हैं। मैं ज्यादा लंबी चौड़ी गुफ्तगू करने का आदी नहीं हूं। साफ बात है, अगर तुम्हारी नजर में यजीद जन्नती है, तुम्हारी नजर में यजीद सल्तनत इस्लामिया का सही दावेदार है, तुम्हारी नजर में यजीद अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन है, तो अल्लाह की बारगाह में दुआ क्यों नहीं करते कि जो यजीद का ठिकाना हो वही तुम्हारा भी ठिकाना। हम तो सीना तान कर दुआ करते हैं, परवरदिगार आलम जो हुसैन का ठिकाना हो वही ठिकाना हमें भी अता फरमा दे। और हम दुनिया में हुसैन से मोहब्बत करते हैं, इंशाअल्लाह हमारा हश्र भी हुसैन के साथ होगा, क्योंकि अल्लाह के नबी ने फरमाया अल मरउ मअ मन युहिब्बुहु, आदमी जिसके साथ दुनिया में मोहब्बत करता है हश्र भी उसी के साथ होता है। बुखारी की जिस हदीस का ये हवाला देते हैं वो हदीस अपनी जगह पर सही है, मगर उस हदीस से यजीद का जन्नती साबित करना गलत। बुखारी शरीफ की एक हदीस है, अव्वलु जैशिन मिन उम्मती यग़ज़ून मदीनता कैसर मग़फ़ूरुन लहुम, मेरी उम्मत का पहला गिरोह जो कुस्तुनतुनिया पर हमला आवर होगा वो बख्शा हुआ है जन्नती। ये कहते हैं कुस्तुनतुनिया पर यानी इस्तांबुल पर सबसे पहले यजीद ने हमला किया, इसलिए यजीद बख्शा हुआ है जन्नती। मैं कहता हूं ये तारीख के साथ फराड है, तारीख के साथ धोखा है। यजीद ने कुस्तुनतुनिया पर सबसे पहले हमला किया ही नहीं, इसलिए यजीद इस हदीस का मिस्दाक हो नहीं सकता। यजीद ने कुस्तुनतुनिया पर कब हमला किया? आप तारीख की किताबें उठाकर देखिए, इस सिलसिले में कुल 4 अकवाल मिलते हैं। सन 49 में हमला किया, सन 50 में हमला किया, सन 52 में हमला किया, सन 55 में हमला किया। मुअर्रिखीन ने 4 अकवाल लिखे हैं। किसी ने कहा सन 49 हिजरी में, किसी ने कहा सन 50 हिजरी में, किसी ने कहा सन 52 हिजरी में, किसी ने कहा सन 55 हिजरी में। सन 49 से पहले यजीद के हमले की कोई तारीख नहीं मिलती और सन 55 के बाद भी यजीद के हमले की तारीख नहीं मिलती। आप उठाइए अल कामिल इब्ने असीर, अल बिदाया वन निहाया, उसदुल गाबा, तज़किरतुल हुफ़्फ़ाज़ और इमाम बदरुद्दीन आयनी की आयनी शरह बुखारी, इन तमाम किताबों से यह तफसील फराहम होती है कि यजीद ने सन 49 से पहले और सन 55 के बाद कुस्तुनतुनिया पर कोई हमला नहीं किया। यजीद के हमले की तारीख सन 49 से शुरू होती है, या तो सन 49 हिजरी में, या सन 50 हिजरी में, या सन 52 हिजरी में, या सन 55 हिजरी में। जबकि अबू दाऊद की रिवायत बताती है कि कुस्तुनतुनिया पर सन 49 हिजरी से पहले हमला हो चुका था। और अबू दाऊद से है सित्ता की किताब है, हदीस की किताबों को तारीखी किताबों के मुकाबले में बहुत ज्यादा हैसियत हासिल है। अबू दाऊद सफा 340 पर एक रिवायत मौजूद है कि हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने खालिद इब्ने वलीद ने कुस्तुनतुनिया पर हमला किया। अब्दुर्रहमान इब्ने खालिद इब्ने वलीद ने कुस्तुनतुनिया पर कब हमला किया? इस सिलसिले में अबू दाऊद में सन मौजूद नहीं है, लेकिन अब्दुर्रहमान इब्ने खालिद इब्ने वलीद का इंतकाल सन 46 हिजरी में हुआ है। आप उठाइए अल कामिल इब्ने असीर, अल बिदाया वन निहाया, उसदुल गाबा, तज़किरतुल हुफ़्फ़ाज़,
इन तमाम किताबों में आपके हालात में लिखा है कि सन 46 हिजरी में जहर की वजह से आपका इंतकाल हुआ। जब सन 46 हिजरी में आपका इंतकाल हुआ और अबू दाऊद की हदीस बताती है कि कुस्तुनतुनिया पर आपने हमला किया, तो यह बात लाजिमन साबित होती है कि सन 46 से पहले आपने कुस्तुनतुनिया पर हमला किया। और यजीद के हमले की तारीख तो सन 49 से शुरू होती, और अबू दाऊद की रिवायत बताती है कि सन 49 से पहले ही अब्दुर्रहमान इब्ने खालिद इब्ने वलीद ने कुस्तुनतुनिया पर हमला कर दिया। तो अब बताओ, इस हदीस के मिस्दाक अब्दुर्रहमान इब्ने खालिद इब्ने वलीद है या यजीद पलीद? खींच तान कर जबरदस्ती यजीद को जन्नती साबित करने की कोशिश की जा रही है। ये तारीख के साथ फराड है, ये हकायक का इनकार है। और मान लीजिए कि अगर यजीद ही ने सबसे पहले कुस्तुनतुनिया पर हमला किया, तो क्या इस हदीस का यही मतलब है कि कुस्तुनतुनिया पर जिसने सबसे पहले हमला किया उसके अगले पिछले छोटे बड़े सगायर कबायर सारे गुनाह माफ हो गए? इस किस्म की हदीसों का मफहूम और मतलब यह होता है कि उसके गुज़िश्ता गुनाह माफ हो गए, उसके सगायर गुनाह माफ हो गए। यह मतलब नहीं है कि कुस्तुनतुनिया पर जिसने हमला कर दिया उसके छोटे बड़े सगायर कबायर जितने भी गुनाह हैं सब माफ कर दिए गए। अब वो चाहे खाने काबा की छतों को तोड़ दे, गिलाफे काबा को नोच कर फेंक दे, मस्जिद नबवी की बेहुरमती करे, हजरे असवद को तोड़ दे, मस्जिद नबवी में लीद और गोबर फेंके, मदीना मुनव्वरा की पाक दामन औरतों को 3 दिन और 3 रात तक अपने खबीस लश्कर पर हलाल कर ले, मुहर्रमात के दरमियान निकाह को फरोग दे, शराब नोशी और अय्याशी की आम इजाजत दे, वो बख्शा हुआ है, जन्नती है। क्या यही इस हदीस का मतलब है? अगर हदीस का इसी तरह मफहूम और मतलब गैर मुकल्लिदीन बयान करेंगे तो दुनिया से अमान उठ जाएगा, दुनिया में तबाही और बर्बादी आ जाएगी, सारा निजाम दहम बहम हो जाएगा। बशारत और बख्शिश की सिर्फ यही एक हदीस नहीं है, इस किस्म की बहुत सारी हदीसें हैं। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, मा मिन मुस्लिमैने यल्तक़याने फयतसाफ़हाने इल्ला गुफ़िरा लहुमा क़ब्ल अन यतफ़र्रक़ा। जब दो मुसलमान आपस में मिलते हैं और मुसाफहा करते हैं और जुदा होते हैं तो जुदा होने से पहले पहले उनको बख्श दिया जाता है। और अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, मन फत्तर फीहि साइमन कान लहू मग़फ़िरतुन लिज़ुनूबि। जिसने रमजानुल मुबारक में किसी रोजादार को इफ्तार करा दिया उसके गुनाहों की मग़फ़िरत हो गई। इन दोनों हदीसों में भी तो मग़फ़िरत की बात की जा रही है। इसका मतलब यही है कि उसके अगले पिछले छोटे बड़े सगायर कबायर सारे गुनाह माफ हो गए, तो फिर तो दुनिया से अमान उठ जाएगा, दुनिया का निजाम दरहम बरहम हो जाएगा। कोई मुसलमान किसी मुसलमान से मुसाफा कर लेगा और उसके बाद चोरी कर ले, डकैती कर ले, किसी की लड़की लेकर भाग जाए और उसको गिरफ्त और उसको पकड़ा जाए, गिरफ्त में लिया जाए, तो वो कहे साहब क्यों मुझसे मुआखजा कर रहे हैं, मैंने तो एक मुसलमान से मुसाफा कर लिया है, अब मेरे अगले पिछले छोटे बड़े सगायर कबायर सारे गुनाह माफ हो गए, मैं जन्नती हो गया। तो क्या उसकी इस तशरीफ को कोई कबूल करेगा? आज डॉक्टर जाकिर नाइक अपने चैनल और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए पूरी दुनिया में छाया हुआ है और इमाम हुसैन की शान में गुस्ताखियां कर रहा है, इमाम हुसैन को गलत और यजीद को सही ठहरा रहा है, यजीद को जन्नती बता रहा है। और इस हदीस का मतलब यह बताता है कि उसके सारे गुनाह अगले पिछले छोटे बड़े सब माफ हो गए और वो जन्नती। मैं पूछना चाहता हूं, अगर हदीस का इसी तरह मतलब निकाला जाए तो कोई मुसलमान किसी को भी इफ्तार करा देगा, कोई मुसलमान किसी मुसलमान से मुसाफहा कर लेगा और डॉक्टर जाकिर नाइक की लड़की को लेकर भाग जाएगा और वो उसको पुलिस के जरिए तलाश करेगा, पकड़ेगा, तो वो हाथ जोड़कर कह देगा कि मुझसे मुआखजा क्यों कर रहे हैं, मैंने तो इमसाल इफ्तार करा दिया है और अभी अभी एक मुसलमान से मुसाफहा करके आता। तो क्या उसकी इस तशरीफ को ये मान जाएंगे?
इसलिए हदीसों का मफहूम और माना वही निकालना चाहिए जो उसूल शरीयत के खिलाफ ना हो। इस किस्म की हदीसों का मतलब ये होता है कि उसके सगायर गुनाह माफ हो गए या उसके गुज़िश्ता गुनाह माफ हो गए। हरगिज़ उसका ये मतलब नहीं कि आइंदा जो कोई भी गुनाह करेगा परवरदिगार आलम इस सिलसिले में कोई मुआखजा नहीं फरमाए। तुम यजीद को जन्नती साबित कर रहे हो, सुबह क़यामत तक साबित नहीं कर सकते। जिसको अल्लाह के नबी ने जहन्नमी बना दिया हो उसको दुनिया के सारे गैर मुकल्लिदीन मिलकर भी अगर जन्नती साबित करना चाहे तो कभी साबित कर नहीं सकते। और इमाम हुसैन का जन्नती होना तो बेशुमार हदीसों से साबित। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहलिल जन्नह। हसन और हुसैन जन्नती जवानों के सरदार। जो जन्नती जवानों का सरदार होगा वो खुद जन्नती नहीं होगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया, जिसको ये बात पसंद हो कि किसी जन्नती जवान को देखे तो वो हुसैन को देखे। और यजीद के जहन्नमी होने के बारे में अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, अव्वल मन युबद्दिलु सुन्नती रजुलुन मिन बनी उमय्या युकाल लहू यजीद। मेरी उम्मत का सबसे पहला शख्स जो मेरी सुन्नत को बदल देगा वो बनु उमय्या का एक शख्स होगा और उसका नाम यजीद होगा। नबी की सुन्नतों को बदलने वाला क्या जन्नती हो सकता है? नबी की सुन्नतों की तहकीर करने वाला क्या जन्नती हो सकता है? और अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, लौ अन्न रजुलन सअदा बैन रुकले वल मकामे वसल्ला वसामा सुम्मा माता व हुवा मुबग़िज़ुन ले अहले बैत मुहम्मदिन दखलन नारा। अगर कोई आदमी खाने काबा और मकामे इब्राहिम के दरमियान इबादतें करे, नमाज पढ़े, रोजा रखे और वो मर जाए इस हाल में कि उसके दिल में अहले बैते नबूवत की अदावत और दुश्मनी हो, दखलन नार, तो वो जहन्नमी। बताओ यजीद के दिल में अदावत थी कि नहीं थी? यजीद के दिल में दुश्मनी थी कि नहीं थी? तो ऐसा शख्स जो खाने काबा और मकामे इब्राहिम के दरमियान नमाज पढ़े, मुसलसल रोजे रखे, लेकिन उसके दिल में अहले बैत नबूवत की दुश्मनी और अदावत हो और वो मर जाए उसी हाल में, तो जब वो जहन्नमी है। तो जिस आदमी ने कभी नमाज ही नहीं पढ़ी, जिसने कभी रोजा ही नहीं रखा, जिसने अपने जमाने में मुहर्रमात के दरमियान निकाह को फरोग दिया, जिसने नबी की सुन्नतों का गला छोड़ दिया, वो आदमी अगर अहले बैते रिसालत से दुश्मनी और अदावत रखे तो क्या वो जहन्नमी नहीं हो सकता है? इसलिए यजीद जहन्नमी है और यजीद को जन्नती साबित करने वाले भी जहन्नमी हैं। इसलिए इनका हश्र यजीद के साथ होगा। हम हुसैन के मानने वाले हैं, हुसैन से मोहब्बत रखते हैं, इंशाअल्लाह हमारा हश्र हुसैन के साथ होगा। आपने अंदाजा लगा लिया कि दुनिया के सारे मुसलमानों से हटकर ये रास्ता चलते। दुनिया के सारे मुसलमानों ने इमाम हुसैन को हक पर और यजीद को गलत माना, मगर ये उसका उल्टा समझते। इमाम हुसैन को गलत और यजीद को सही मानते। दुनिया के सारे मुसलमानों से हटकर जो रास्ता चलेगा वो जहन्नमी होगा। और इनके पास जहन्नमी होने की एक ही दो अलामतें नहीं है, कई अलामतें। ये आम मुसलमानों के तरीके से हटकर रास्ता चलते। दुनिया के आम मुसलमानों ने तकलीद को तस्लीम किया, ये तकलीद का इनकार करते। तीसरी सदी हिजरी के बाद तकरीबन तमाम मुसलमानों ने इस बात पर इजमा और इत्तेफाक कर लिया कि अब हक चार मज़ाहिब में मुनहसिर है। जो इन चार मज़ाहिब में से किसी एक मजहब को मानेगा वो अहले सुन्नत वल जमात करार दिया जाएगा, और जो इन चारों से बाहर होगा वो गुमराह बद्दीन होगा। तीसरी सदी हिजरी के बाद दुनिया के सारे मुसलमानों ने तकलीद को तस्लीम कर लिया, मगर इन्होंने तकलीद का इनकार किया, तकलीद को शिर्क बताया। तमाम औलियाए किराम ने तकलीद को तस्लीम किया और सबों ने किसी न किसी इमाम की तकलीद की। हजरत सिर्र सिक्ती, हजरत जुनैद बगदादी, हजरत जुन्नून मिस्री, हजरत शेख अबुल हसन करखी, हजरत सैयद अहमद कबीर रिफाई, हजरत जुनैद बगदादी, हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, हजरत अब्दुल कादिर जिलानी, हजरत निजामुद्दीन औलिया, हजरत बहाउद्दीन जकरिया मुल्तानी, हजरत फरीदुद्दीन गंजे शकर, हजरत सैयद सालार मसूद गाजी, हजरत ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंदी,
शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी, मखदूम माहिमी, जितने भी औलियाए किराम तीसरी सदी हिजरी के बाद पैदा हुए, सब के सब तकलीद को तस्लीम करते रहे और किसी न किसी इमाम के मुकल्लिद रहे। लेकिन अगर तकलीद नहीं किया और तकलीद का इनकार किया तो ये गैर मुकल्लिदीन हैं, जो कहते हैं तकलीद शिर्क है, गुमराही है और तकलीद करने वाले गुमराह। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान में हुक्म दिया, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, तुम सीधे रास्ते पर चलने की दुआ मांगो। और सीधा रास्ता किनका रास्ता? औलियाए किराम का रास्ता। सारे के सारे औलियाए किराम मुकल्लिद हुए और हम औलियाए किराम के रास्ते पर चलते हुए मुकल्लिद है। आम मुसलमानों का तरीका यही रहा कि किसी न किसी इमाम के वो मुकल्लिद रहे और ये तकलीद का इनकार करते हैं और कहते हैं सहाबा ने तकलीद नहीं की तो तुम क्यों तकलीद करते हो? मैं कहता हूं आप हदीसों का जायजा लो, तारीख का मुताला करो। सहाबे किराम की तादाद 1,24,000 कमोबेश थी, लेकिन चंद सहाबे किराम ऐसे थे जो कुरान और हदीस से डायरेक्ट मसला निकालते थे। बाकी सारे के सारे सहाबा उनसे पूछकर मसाइल पर अमल करते थे। खुलफाए राशिदीन यानी हजरत सिद्दीक अकबर, हजरत उमर इब्ने खत्ताब, हजरत उस्मान गनी, हजरत अली मुर्तजा, हजरत मुआज इब्ने जबल, हजरत अबू मूसा अशअरी, हजरत उबई इब्ने काब, हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद, हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर, हजरत ज़ैद बिन साबित और औरतों में हजरत आयशा सिद्दीका। 17 सहाबे किराम ऐसे हैं जो दर्जे इज्तिहाद पर फायज थे, कुरान और हदीस से डायरेक्ट मसाइल का इस्तिंबात और इस्तिखराज फरमाते रहे। बाकी 1,24,000 कमोबेश सहाबा इन्हीं से पूछकर मसाइल पर अमल करते थे और मसाइल को अमल में लाते थे। तुम कहते हो तकलीद शिर्क है, सहाबा ने तकलीद की और सहाबा के दरमियान इख्तलाफ हुआ। हक वालों के दरमियान इख्तलाफ होता है, इसीलिए चारों मजहब के इमामों के दरमियान इख्तलाफ हुआ, क्योंकि उन्हीं सहाबा के अक़वाल को सामने रखकर हमारे चारों इमामों ने इज्तिहाद किया। सहाबा में इख्तलाफ था, इसीलिए चारों इमामों में इख्तलाफ हुआ। लेकिन ये इख्तलाफ उनकी गुमराही की दलील नहीं है, जैसे सहाबा का इख्तलाफ हक पर होने की दलील है, जिसके बारे में अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, इख्तलाफ उम्मती रहमतुन, मेरी उम्मत का इख्तलाफ रहमत है। इन्हीं इख्तलाफ सहाबा से कोई आसान अमल भी उम्मत के सामने आ जाता है और उम्मत के लिए आसानी पैदा हो जाती है। सहाबा में इख्तलाफ हुआ, इसीलिए चारों इमामों में भी इख्तलाफ हो रहा। लेकिन चारों इमाम सहाबा के मुकल्लिद थे और सहाबा कुरान और हदीस के मुकल्लिद थे, इसलिए हम जो चारों इमामों में से किसी एक इमाम की तकलीद करते हैं, हकीकत में सहाबा की तकलीद करते हैं और सहाबा कुरान और हदीस के मुकल्लिद थे, इसलिए हम भी कुरान और हदीस के मुकल्लिद। तुम कहते हो तकलीद शिर्क है, खुद कुरान और हदीस से डायरेक्ट मसला निकालना चाहिए। एक आदमी रोड पर बैठकर पंचर साट रहा है, क्या वो कुरान और हदीस से मसला निकालेगा? एक आदमी खेत में हल चला रहा है, क्या वो कुरान और हदीस से मसला निकालेगा? एक आदमी रोड पर बैठकर मूंगफली बेच रहा है, क्या वो कुरान और हदीस से मसला निकालेगा? कुरान और हदीस से मसाइल के इस्तिंबात और इस्तिखराज के लिए बेपनाह उलूम व फनून की जरूरत है। सिर्फ अरबी जान लेना काफी नहीं है, बल्कि हदीसों और कुरान पर गहरी नजर होनी चाहिए। और सिर्फ गहरी नजर ही नहीं, यह भी मालूम होना चाहिए कि इसमें कौन नासिख है, कौन मनसूख है, कौन आम है, कौन खास है, कौन मुतलक है, कौन मुक़य्यद है, कौन हदीस खसाइस नबूवत से है, इसमें कौन जाहिर है, कौन नस है, कौन मुफस्सल है, कौन मुहकम है, कौन खफी है, कौन मुश्किल है, कौन मुजमल है, कौन मुतशाबिह है। इसके अलावा भी बेशुमार बातों का इल्म जरूरी। किसके अंदर इतनी सारी बातें जमा हो सकती, और अगर इतने सारे उलूम व फनून जमा भी हो जाए तो क्या जरूरी है कि वो अल्लाह से डरने वाला हो और हर मसला खौफ इलाही में डूब कर निकाले, उसके नफ्स का उसमें कोई भी शायबा ना हो, उसके ख्वाहिश नफ्स की उसमें शमूलियत ना हो। इस बात की क्या गारंटी?
अगर कुरान और हदीस से मसाइल के इस्तिंबात और इस्तिखराज की जिम्मेदारी पूरी उम्मत पर डाल दी जाएगी तो ये तकलीफे माला युताक होगा। और अल्लाह फरमाता है ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, अल्लाह ताला किसी नफ्स को मुकल्लफ नहीं बनाता मगर उतना ही जितना उसके बस में। हर आदमी कुरान और हदीस का इतना इल्म सीख पाएगा? हरगिज नहीं। मैं तो कहता हूं कि तकलीफ रोजमर्रा की जिंदगी में पाई जा रही है। अगर दीन में तकलीफ हो रही है तो तुम्हें चिढ़ क्यों? एक मरीज डॉक्टर के पास जाता है, कहता है मुझे फला फला बीमारी है। डॉक्टर उसके मर्ज की तशखीस करता है और कहता है कि फला फला दवाएं लिख दे रहा हूं, उसे खाओ तुमको शिफा मिल जाएगी। ये मरीज डॉक्टर की बात को बिना चूं चिरा तस्लीम कर लेता है। डॉक्टर से बहस नहीं करता कि क्यों यही दवा तुमने लिखी, और किसी की बात को बगैर दलील के तस्लीम कर लेना यही तकलीद है। अल्लामा नूरुद्दीन समहूदी ने लिखा है कबूल कौलिल गैर बिला दलील, बगैर दलील के किसी की बात को मान लेना यही तकलीद है। मरीज डॉक्टर की बात को बिला दलील मान लेता है और उसको अल्लाह रब्बुल इज्जत शिफा भी अता फरमाता। अगर डॉक्टर से मरीज बहस कर ले कि क्यों यही दवा तुमने लिखी, मैं नहीं मानता तुम्हारे नुस्खे को, मैं खुद MBBS बनूंगा, मैं खुद MD बनूंगा और उसके बाद फैसला करूंगा कि मेरी बीमारी का इलाज किस तरह होना चाहिए, मुझे कौन सी दवा इस्तेमाल करनी चाहिए। तो जब तक MD और MBBS बनेगा कब्रिस्तान पहुंच जाएगा। एक आदमी जिसकी जमीनों जायदाद पर गुंडों ने कब्जा कर लिया, वो वकील के पास जाता है और कहता है मेरी जमीनों जायदाद पर गुंडों ने, शहजोरों ने कब्जा कर लिया, मैं ताजीराते हिंद की दफा किस दफा के तहत मुकदमा दायर करूं ताकि मेरे सारे हुकूक मिल जाए। वकील उसको मशवरा देता है कि ताजीराते हिंद की दफा फला के तहत तुम मुकदमा दायर करो, कुछ ही दिनों में जीत जाओगे। वो वकील से बहस नहीं करता कि क्यों ताजीराते हिंद की इसी दफा के तहत मैं दावा पेश करूं, मैं तुम्हारी बात नहीं मानता, मैं खुद LLB बनूंगा, वकील बनूंगा, उसके बाद फैसला करूंगा कि ताजीराते हिंद की कौन सी दफा मेरे हक में मुफीद होगी, किस दफा के तहत मुझे दावा पेश करना पड़ेगा। तो जब तक ये LLB बनेगा दावे की मुद्दत खत्म हो जाएगी, जमीनों जायदाद से हाथ धो बैठेगा। एक आम आदमी जो रास्ता चल रहा है, रास्ता चलते चलते किसी चौराहे पर पहुंचा, अब उसको समझ में नहीं आ रहा कि मैं आगे जाऊं कि पीछे जाऊं, दाएं जाऊं कि बाएं जाऊं। तो वो किसी से पूछता है कि फला मकाम पर मुझको जाना है, मैं कौन सा रास्ता पकड़ूं। कोई भी आदमी उसको बता देता है कि फला रास्ते को पकड़ लो, तुम अपनी मंजिल पर पहुंच जाओगे। वो रास्ता बताने वाले से बहस नहीं करता कि इसकी दलील क्या है कि यही रास्ता मंजिल तक हमको ले जाएगा। वो बगैर चूं और चिरा के उसकी बात को तस्लीम कर लेता है और मंजिल तक पहुंच जाता है। अगर वो आदमी कभी आगे चले, कभी पीछे चले, कभी दाएं चले, कभी बाएं चले और किसी से न पूछे, किसी की बात न माने, कुछ दूर आगे चले फिर पीछे आ जाए, फिर दाएं चले फिर बाएं चले, तो बताओ कभी मंजिल मकसूद तक पहुंच सकता है? उसी को तो अल्लाह ने फरमाया ला तत्तबिउस सुबुला फतफर्रक़ बिकुम अन सबीली, तुम मुख्तलिफ रास्तों पर ना चलो वरना बिखर जाओगे और कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचोगे। एक बच्चा जब मकतब में जाता है, अल्लामा नूरुल हक के पास जब पहुंचता है तो ये एक हर्फ पर उंगली रखकर फरमाते हैं कि बेटा पढ़ो अलिफ। वो लड़का बगैर चूं चिरा के कहता है अलिफ। दूसरे हर्फ पर उंगली रखकर कहते हैं पढ़ो बा। वो लड़का बगैर चूं चिरा के कहता है बा। तीसरे हर्फ पर उंगली रखकर कहते हैं कहो ता। वो लड़का कह देता है ता। वो लड़का बहस नहीं करता कि पहले हर्फ को क्यों अलिफ कहते हैं, दूसरे हर्फ को क्यों बा कहते हैं, तीसरे हर्फ को क्यों ता कहते हैं। और सच्ची बात तो यह है कि अगर इस उम्र में लड़का उस्ताद से बहस करने लगा तो उसकी तालीम का सिलसिला मुनक़ता हो जाएगा, वो मकतब से बाहर हो जाएगा और कभी तालीम हासिल नहीं कर पाएगा। बगैर चूं चिरा के वो उस्ताद की बात को मान लेता है कि पहले हर्फ को उस्ताद ने कह दिया अलिफ तो यकीनन ये अलिफ है, दूसरे हर्फ को कह दिया बा यकीनन ये बा है, तीसरे हर्फ को कह दिया ता यकीनन ये ता है। उस्ताद की बातों को बगैर चूं चिरा तस्लीम करते हुए वो आगे बढ़ता है, यहां तक कि वो आलिम दीन बन जाता है। कदम कदम पर तकलीद हो रही है।
और ये भी तकलीद कर रहे हैं, हम भी तकलीद कर रहे हैं। जब दुनिया के मामलात में तकलीद की जरूरत है, जो जिस फन का माहिर हो उसकी बात मानने की जरूरत है, तो दीन के मामले में जो माहिर हो उसकी बात को अगर हमने तस्लीम कर लिया तो ये शिर्क और बिदअत क्यों? मैं कहता हूं अगर तुम खुद तकलीद छोड़कर इज्तिहाद पर आओगे, कदम कदम पर ठोकर खाओगे। सहाबा के पास क्या कुरान और हदीस के दलाइल नहीं थे? कुरान और हदीस की मालूमात नहीं थी? उनकी जबान तो खुद मादरी थी, अरबी जबान थी, उसके बावजूद बेशुमार मकामात पर उनको शुबहा होता कि इसका क्या मतलब है, और अगर अपने इज्तिहाद से वो फैसला कर देते तो बसाओं का ठोकर भी खाते। उसकी एक मिसाल बुखारी से सुनो। एक जंग में एक सहाबी को जख्म लगा, जख्म बहुत कारी था, बहुत सारा खून गिर गया। सहाबी रात को सोए और बदखाबी हो गई, नाइट फॉल हो गया, एहतिलाम हो गया। फजर की नमाज पढ़ने के लिए सख्त परेशान हुए। जख्म गहरा है, जिस्म से खून निकल चुका है और उसी में वो नजिस और नापाक हो गए। अपने दोस्तों से, अपने साथ वाले सहाबा से उन्होंने पूछा कि मुझे नहाने की हाजत है, अब बताओ मैं क्या करूं? अगर मैं नहाता हूं, सर्दी बहुत सख्त है, मेरा मर्ज बढ़ जाएगा, जान जाने का खतरा है, क्या मैं तयम्मुम करके फजर की नमाज अदा कर लूं? तो सहाबे किराम ने कुरान पाक की आयत के जाहिर को सामने रखते हुए यह कह दिया कि जब पानी मौजूद है तो तयम्मुम करने की इजाजत नहीं। फलम तजिदू माअन फतयम्ममू सईदन तय्यबन। जब पानी ना पाओ तब पाक मिट्टी से तयम्मुम करो, और तुम तो पानी पा रहे हो, तुम्हारे पास पानी मौजूद है, तुमको तयम्मुम करने की इजाजत नहीं। उन्होंने ठंडे पानी से गुस्ल किया, फजर की नमाज अदा की, और अल्लाह की मसलहत और मर्जी फजर की नमाज के बाद उनका इंतकाल हो गया। अल्लाह के नबी तशरीफ लाए, पूरा वाकया बयान किया गया। अल्लाह के नबी का चेहरा गजबनाक हो गया और फरमाया, जब तुम्हें मसला मालूम नहीं था तो मसला बताने की जरूरत क्या थी? मुझसे क्यों नहीं पूछ लिया? अवलम यकुन शिफाउल सवाल, क्या न जानने का इलाज सवाल नहीं है? अगर तुम्हें मालूम नहीं था तो मुझसे क्यों नहीं पूछ लिया? तुमने ऐसा मसला बता दिया कि उस बेचारे की जान चली गई। सहाबे किराम ने क्या गलत बताया था? कुरान अजीम के जाहिर पर अमल किया था। फलम तजिदू माअन फतयम्ममू सईदन तय्यबन। जब पानी न पाओ तो पाक मिट्टी से तयम्मुम करो। इसका जाहिर यह है कि पानी पाओ तो पाक मिट्टी से तयम्मुम की इजाजत नहीं। लेकिन अल्लाह के नबी ने इस आयत का जो मफहूम और माना बयान किया, उससे सहाबा के दिमाग रोशन हो गए, दिलों के बंद दरीचे खुल गए। अल्लाह के नबी ने फरमाया, इस आयत का सिर्फ यही मतलब नहीं कि पानी ना पाओ तो पाक मिट्टी से तयम्मुम करो। इस आयत का यह मतलब है फइल्लम तक़दिरू माअन फतयम्ममू सईदन तय्यबन। अगर पानी पर कुदरत ना रखो तो पाक मिट्टी से तयम्मुम करो। और कुदरत ना पाने का माना क्या है? कुएं में पानी मौजूद है, डोल और रस्सी नहीं। पानी मौजूद है मगर पानी पर कुदरत नहीं है। पानी मौजूद है, बीमारी सख्त है, अगर पानी छुएंगे मर्ज बढ़ जाएगा, जान चली जाएगी, तो यहां भी पानी के इस्तेमाल पर कुदरत नहीं है। पानी मौजूद है लेकिन वहां शेर बैठा हुआ है, अगर जाऊंगा तो शेर हमला कर देगा, तो यहां भी पानी के इस्तेमाल पर कुदरत नहीं है। तो फलम तजिदू माअन का माना यह है फइल्लम तक़दिरू अला इस्तेमालिल मा फतयम्ममू सईदन तय्यबन। जब पानी के इस्तेमाल पर कुदरत ना हो तब भी तुम्हें तयम्मुम करने की इजाजत। इसलिए मेरे दोस्तों, इज्तिहाद करना हर एक के बस में नहीं है। और जब इज्तिहाद बड़े बड़े सहाबा ना कर सके तो ये क्या इज्तिहाद कर पाएंगे? हुजूर सदरुश शरिया के एक शागिर्द थे, अल्लामा मुफ्ती अतीकुर रहमान साहब, तुलसीपुर गोंडा के रहने वाले। झंडा नगर नेपाल वहां से करीब था। वहां गैर मुकल्लिदीन काफी तादाद में थे। आए दिन हजरत से मुनाजरा होता रहता था। एक दिन हजरत मिलाद में जा रहे थे, देखा कि एक खलिहान में एक आदमी नमाज पढ़ रहा।
सीने पर हाथ बांधे हुए है और खूब झूम झूम कर नमाज पढ़ रहा है, खूब हिल रहा है, खूब हिल रहा है। हजरत खड़े होकर के देखने लगे कि ये क्या कर रहा है, ये नमाज पढ़ रहा है कि तपस्या कर रहा है कि जिसको डांस कर रहा है, ये कर क्या रहा है। कुछ देर के बाद वो रुकू में गया, टांग फैलाए हुए। जब कोई रुकू में जाएगा तो कैसा मंजर होगा, जैसे भेड़ को ख्वाहिश हो गई। उसके बाद सजदे में गया, सजदे में भी अपनी दुम हिला रहा है। हजरत चुपचाप देखते रहे। जब सलाम फेर लिया दोनों तरफ, तो हजरत ने कहा तुम क्या कर रहे थे? कहा हजरत मैं नमाज पढ़ रहा था। कहा अल्लाहू अकबर, ये कौन सी नमाज? कहा बुखारी की हदीस के मुताबिक नमाज पढ़ रहा था। कहा पूरी जिंदगी में बुखारी पढ़ता रहा, पढ़ाता रहा, आज तक ऐसी कोई हदीस नजर नहीं आई। कहा नहीं, बुखारी में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों में सबसे ज्यादा हिल के नमाज पढ़ते थे। हजरत ने कहा जरा मुझको भी वो हदीस दिखा दो। कहा बिल्कुल, अभी मैं दिखा दूंगा। घर गया बड़ी तेजी में, लगा तो बुखारी लेकर के आएगा, लेकिन एक छोटी सी किताब बुलुगुल मराम लेकर के आया, खोल करके दिखाया। एक तरफ हदीस लिखी हुई थी और दूसरी साइड में उसका तर्जमा लिखा हुआ था। हदीस ये है, कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मिन अखफ्फिन नास सलातन फी तमामिन। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों में सबसे ज्यादा हल्की और मुख्तसर नमाज पढ़ते थे। मुक्तदियों में बीमार भी हैं, मुक्तदियों में ज़ईफ भी हैं, मुक्तदियों में बच्चे भी हैं, सबकी रियायत करते हुए अल्लाह के नबी मुख्तसर और हल्की नमाज पढ़ते थे। दूसरी साइड में तर्जुमा लिखा हुआ था। हजरत का कहां है? हिल के नमाज पढ़ते थे। कहा ये लिखा हुआ है हिल के नमाज पढ़ते थे। काबे गधे, वो हल्की नमाज पढ़ते थे, वो हल्की है और तू हलकट कहीं का हिल के पढ़ रहा है। जो हल्की और हिलके में फर्क ना कर सके, जो उर्दू ना समझ सके, क्या वो कुरान और हदीस से मसाइल का इस्तिंबात और इस्तिखराज कर पाएगा? इसलिए जरूरी है कि अगर तुम हक पर चलना चाहते हो तो चारों इमामों में से एक इमाम के दामन को मजबूती से पकड़ लो। और याद रखो, तुम्हारे दादा शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी ने अखजुल जीद फी मसाइल तकलीद में लिख दिया है कि इस जमाने में जो तकलीद का इनकार कर रहा है वो गुमराह बद्दीन है। तकलीद में दीन का अजीम फायदा है और गैर मुकल्लिदियत में दीन की तबाही और बर्बादी। आप गौर फरमाएं, हजरत इमाम बुखारी को इमाम बुखारी मुज्तहिद मुतलक नहीं है। सहाय सित्ता के जितने मुसन्निफीन हैं सब मुकल्लिद हैं। अगर तकलीद शिर्क है तो ये मुसन्निफीन मुशरिक हुए, इनकी हदीसों को क्यों पढ़ते हो, पढ़ाते हो? इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम, इमाम तिरमिजी, इमाम अबू दाऊद, नसई, इब्न माजा सब के सब मुकल्लिद हैं। इमाम बुखारी को मुज्तहिद कहा गया। मुफ्ती हबीब यार खान साहब तशरीफ फरमाए, लेकिन वो मुज्तहिद मुतलक नहीं है। न मुज्तहिद फिल मज़हब है, न मुज्तहिद फिल शरअ है, बल्कि मुज्तहिद फिल मसाइल। बाज़ मकामात पर उन्होंने इज्तिहाद किया, लेकिन खुद इमाम बुखारी भी ठोकर खा गए। इमाम बुखारी जैसा अज़ीम शान मुहद्दिस 1 लाख सही हदीसें और तकरीबन कुल 4-5 लाख हदीसें उनको याद थी, लेकिन जब इज्तिहाद करने लगे कदम कदम पर इमाम बुखारी ने भी ठोकर खाई। उसकी एक मिसाल बुखारी से मैं पेश कर दे रहा। बुखारी शरीफ में यह है कि अगर माए कलील में थोड़े पानी में निजासत पड़ जाए और उसका रंग मुंह मजा जाहिर ना हो तो वो पानी पाक है। और उसी बुखारी में यह भी है कि अगर किसी बर्तन में कुत्ते ने मुंह डाल दिया तो वो बर्तन ऐसा नापाक हुआ कि 7 मरतबा उसको धुलो और शुरू में या आखिर में मिट्टी से भी मांजो। इज़ा वलगल कल्बु फी इनाए अहदिकुम फग़सिलूहु 7 मर्रात ऊलाहुन्ना औ उखराहुन्ना बित्तुराब। अगर कुत्ता बर्तन में मुंह डाल दे तो 7 मरतबा धुलो, और सिर्फ धुलने से काम नहीं चलेगा, शुरू में या आखिर में 1 मरतबा मिट्टी से भी मांजो। और दूसरी रिवायत क्या इमाम बुखारी ने नकल फरमाई है कि माए कलील में थोड़े पानी में अगर निजासत गिर जाए और उसका रंग बू मजा जाहिर ना हो तो वो पानी पाक है।
अब मैं दोनों रिवायतों को जोड़ दे रहा हूं। एक बर्तन में थोड़ा सा पानी है और कुत्ते ने उसमें अपना मुंह डाल दिया। पानी में रंग, बू, मजा कुछ भी जाहिर नहीं हो रहा है। तो एक रिवायत के मुताबिक वो पानी क्या है? पाक है। और दूसरी रिवायत के मुताबिक वो बर्तन क्या है? नापाक है। और ऐसा नापाक कि उसको मिट्टी से मांजना भी लाजिम और जरूरी है। तो बर्तन नापाक और उस बर्तन में जो पानी है वो पाक। आपके अक्ल में ये बात आ रही है? गैर मुकल्लिदीन का भी यही मजहब और मसलक है। मैं भोपाल और इंदौर के सारे गैर मुकल्लिदीन को चैलेंज करता हूं, वो इस एतराज का जवाब दे दे, मैं खत्ते गुलामी लिखवाने के लिए तैयार। हजरत इमाम बुखारी के बारे में मशहूर है कि उन्होंने ये फतवा दे दिया था कि अगर अय्यामे रज़ाअत में, मुद्दते रज़ाअत में लड़की और लड़के ने एक ही बकरी के थन से दूध पी लिया तो रज़ाअत साबित हो गई। ये दोनों रिज़ाई भाई बहन हो गए। जब लड़की और लड़का रिज़ाई भाई बहन हो गए तो ये बकरी क्या हुई? रिज़ाई मां हो गई। यही गैर मुकल्लिदीन का भी मज़हब है। मैं पूछना चाहता हूं कि इज्तिहाद कोई आसान काम नहीं। अल्लाह रब्बुल इज्जत जिस बंदे के बारे में मलके कबीया अता फरमा देता है, अपना खुसूसी इनाम अता फरमाता है, वो इज्तिहाद करता है। हदीसों का अंबार हो और इज्तिहाद की सलाहियत ना हो तो आदमी एक भी मसला नहीं निकाल पाएगा। और उसके पास हदीसें हो और इस्तिंबात और इस्तिखराज की सलाहियत हो तो सारी हदीसों से वो मसाइल का अंबार लगा देगा। आप उसकी एक मिसाल देखो। इमाम आजम अबू हनीफा के उस्ताद हैं हजरत इमाम सुलेमान आमश। इल्मे हदीस के बहुत बड़े इमाम इमाम आजम रहमतुल्लाह अलैह ने 2 साल तक उनकी खिदमत में रहकर इल्मे हदीस की तहसील की है। उसी दौरान जबकि आप उनके यहां इल्मे हदीस सीख रहे थे, पढ़ रहे थे, एक नौजवान आया और उसने सवाल किया। कहा हुजूर इस मसले का जवाब दीजिए। इमाम आमश ने फरमाया ला आलम, मुझे मालूम नहीं। उसने दूसरा सवाल किया, आपने फरमाया मुझे मालूम नहीं। तीसरा सवाल किया, फरमाया मालूम नहीं। 100 सवाल उसने कर डाले। और इमाम सुलेमान आमश जो सिर्फ 5 हदीसों पर अमल करके मुहद्दिस नहीं बने थे, लाखों लाख हदीसें उनको याद थी। उन्होंने फरमाया कि मुझे इसका जवाब मालूम नहीं। ये सारे नए मसले हैं, कुरान और हदीस में साफ साफ इन मसाइल का हुक्म मैं नहीं पाता, इसलिए मैं इसका जवाब नहीं दे सकता। हजरत इमाम आजम अबू हनीफा नौजवान थे। उन्होंने फरमाया कि हुजूर इजाजत हो तो मैं ही जवाब दे दूं। कहा इजाजत है। हजरत इमाम आजम की ज़ियानत और फतानत देखो और इज्तिहाद और इस्तिंबात की सलाहियत देखो। इमाम आजम अबू हनीफा ने उसी तरतीब से जवाब देना शुरू किया जिस तरतीब से सवालात किए गए थे। आपने फरमाया तुम्हारे पहले सवाल का जवाब यह है, तुम्हारे दूसरे सवाल का जवाब यह है, तुम्हारे तीसरे सवाल का जवाब यह है। 100 सवालों को दोहरा दिया और उनका जवाब भी अता फरमा दिया। हजरत इमाम सुलेमान आमश ने नहीं कहा कि तुम अपने दिमाग से मसला निकाल रहे हो, तुम अपनी राय से मसला निकाल रहे हो, तुम दीन में कयास कर रहे हो। हजरत इमाम सुलेमान आमश का चेहरा खुशी से खिल गया और आपने फरमाया है अबू हनीफा तुम कहां से ये जवाब दे रहे हो? इमाम आजम अबू हनीफा ने फरमाया हुजूर की आज की बताई हुई हदीसों से जवाब दे रहा हूं। फला मौके पर यह हदीस इस तरह आपने बताई थी, उससे यह मसला निकला। फला मौके पर यह हदीस बताई थी, इससे यह मसला निकला। फला मौके पर यह हदीस बताई थी, इससे यह मसला निकला। 100 सवालों का जवाब भी दे दिया और जिन जिन हदीसों से मसाइल का इस्तिंबात किया था वो हदीसें भी पढ़कर सुना दिया। हजरत इमाम सुलेमान आमश ने फरमाया या माशरल फुक़हा अंतुमुल अतिब्बा व नहनु अस्सयादिला व अंत अय्युहर रजुल अखज़त बिकिलत तरफ़ैन। ऐ फुक़हा की जमात, तुम लोग डॉक्टर और हकीम हो और हम मुहद्दिसीन मेडिकल स्टोर वाले। हमारे पास दवाओं का जखीरा है मगर ये नहीं मालूम कौन सी दवा किस मर्ज में काम आएगी, किस दवा का क्या साइड इफेक्ट है, किस दवा का क्या नुकसान है, किस दवा को कितनी मिकदार में खिलाना है, कितने दिनों तक खिलाना है। हमारे पास दवाओं का जखीरा है मगर दवाओं की तफसीलात नहीं मालूम। और ऐ फुक़हा की जमात, तुम लोग बेहतरीन डॉक्टर और हकीम हो और बेहतरीन मेडिकल स्टोर वाले हो, तुम्हारे पास दवाओं का जखीरा भी है और तुम्हें यह भी मालूम है कि कौन सी दवा किस मर्द में काम आएगी, किस दवा का क्या साइड इफेक्ट है। और ऐ अबू हनीफा तुम
तुम्हारी शान तो सबसे निराली है। तुम बेमिसाल फकीह भी हो, बेमिसाल मुहद्दिस भी हो, तुम मेडिकल स्टोर वाले भी हो, तुम बेहतरीन हकीम भी हो, तुम्हारे पास हदीसों का जखीरा भी है और तुमको यह भी मालूम है कि किस हदीस से कौन मसला निकलेगा, किस हदीस से कौन मसला निकलेगा। बेमिसाल मुज्तहिद और फकीह हो, बेमिसाल मुहद्दिस हो, वअंत अय्युहर रजुल अखज़्त बिकल तरफ़ैन, और ऐ अबू हनीफा तुमको तो दोनों तरफ से हिस्सा मिला है। तुम बेमिसाल मुहद्दिस भी हो, बेमिसाल फकीह भी। ये कहते हैं अबू हनीफा को तो सिर्फ 17 हदीसें याद थी, ये 5 हदीसों पर अमल करके अहले हदीस बन गए। सहाबा पूरी जिंदगी हदीसों पर अमल करते रहे, किसी भी रिवायत में यह नहीं मिलता कि सहाबा ने कहा हो कि मैं अहले हदीस। सब के सब अपने आप को अहलुस सुन्ना अहलुल जमात कहते थे। ताबईन पूरी जिंदगी हदीसों पर अमल करते रहे, उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं अहले हदीस हूं। अइम्मा मुज्तहिदीन पूरी जिंदगी हदीसों की रोशनी में मसाइल का इस्तिंबात और इस्तिखराज करते रहे और उन्होंने नहीं कहा कि मैं अहले हदीस हूं। सबों ने कहा मैं अहलुस सुन्ना हूं, अहलुल जमात। अहले हदीस किसी ने नहीं कहा। लेकिन ये 5 हदीसों पर अमल करके अहले हदीस हो गए। सीने पर हाथ बांध लिया औरतों की तरह से, टांग फैलाकर खड़े हो गए ताकि टांग के रास्ते से शैतान सीधे इमाम के पास चला जाए। इमाम की नमाज जब बातिल कर देगा तो मुक्तदियों की नमाज खुद ब खुद बातिल हो जाएगी। जोर से आमीन कह दिया, इमाम के पीछे कलत कर लिया, बार बार हाथ झाड़ लिया। इन्हीं 5 मसाइल पर अमल करके ये अहले हदीस हो गए। और सहाबा पूरी जिंदगी हदीसों पर अमल करते रहे और उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं अहले हदीस। इमाम आजम अबू हनीफा की बात करते हो, मुल्ला अली कारी ने मिरकात शरह मिशकात में लिखा है कि इमाम आजम अबू हनीफा ने 83,000 मसाइल का इस्तिंबात और इस्तिखराज फरमाया। 83,000 मसाइल का इस्तिंबात और इस्तिखराज फरमाया, जिसमें 38,000 मसाइल सिर्फ इबादत से मुताल्लिक है और 45,000 मसाइल मामलात से मुताल्लिक। 5 हदीसों पर अमल करके अहले हदीस बनने वालों देखो, अगर इमाम आजम अबू हनीफा को सिर्फ 17 हदीसें याद होती तो 83,000 मसाइल का इस्तिंबात और इस्तिखराज कैसे फरमाते। ये इस बात की दलील है कि इमाम आजम अबू हनीफा जिस तरह बेमिसाल फकीह थे उसी तरह बेमिसाल मुहद्दिस थे। आज के जमाने में कूफा इल्मे हदीस से भरा था, बड़े बड़े मुहद्दिसीन थे, लेकिन इमाम आजम अबू हनीफा के बराबर एक भी मुहद्दिस नहीं था। और उनकी ज़हानत व फतानत, अल्लाहु अकबर। एक शख्स इमाम आजम की खिदमत में हाजिर हुआ और कहा, हुजूर मैंने अपना खजाना कहीं दफन किया था, भूल गया हूं कि कहां दफन किया था, आप जरा बता दीजिए कि मेरा खजाना कहां है। आपने फरमाया कि लोग मुझको फकीह कहते हैं, तुम मुझसे दीन और शरीयत का कोई मसला पूछते तो मैं बता देता, अब तुम ये पूछने आए हो कि मैं खजाना कहां दफन किया था। कहा नहीं हुजूर, आप इतने बड़े आलिम हैं, कोई ना कोई जुगाड़ तो लगा ही देंगे। इंडिया में जुगाड़ बहुत चलता है। इमाम आजम ने फरमाया, ठीक है, तुमने हुस्ने ज़न की बुनियाद पर मेरे ऊपर एतमाद कर ही लिया, तो एक तरकीब मैं बताता हूं। जाओ इशा की नमाज पढ़ने के बाद ताजा वजू करना और मस्जिद के कोने में खड़े होकर इस बात का पुख्ता इरादा करना कि आज 100 रकात नफल नमाज पढ़नी ही पढ़नी, 2-2 रकात करके 100 रकात नमाज पढ़ो और सुबह में आकर के फिर मुझको बताओ। उसने दिल में सोचा कि अगर 100 रकात नमाज पढ़ने से खजाना मिल ही जाए, ये तो बहुत सस्ता सौदा है। घर गया, इशा की नमाज पढ़ने के बाद ताजा वजू किया, मस्जिद के कोने में खड़ा हो गया और पुख्ता इरादा किया कि आज 100 रकात नफली नमाज पढ़नी ही पढ़नी। अभी 2 रकात की नियत बांधा था, 1 रकात पढ़ लिया था, दूसरी रकात में खड़ा था, जब तक झट दे उसको याद आया कि फला जगह मैंने अपना खजाना गाड़ा। अब जब याद आया तो कौन नमाज पढ़ता है, नमाज तोड़ ताड़ के सीधे फावड़ा उठाया और वहां पहुंचा, खोदना शुरू किया, खजाना मिल गया, बड़ा खुश हुआ। सुबह को इमाम आजम की खिदमत में हाजिर हुआ और कहा, हुजूर
बड़ा अच्छा नुस्खा आपने बताया था। कहा क्या हुआ? कहा मुझको खजाना मिल गया। कहा कैसे? कहा आपने कहा था ताजा वजू करके 100 रकात नफली नमाज पढ़ने का पुख्ता इरादा कर लेना। अभी 2 ही रकात की तो नियत बांधा था और दूसरी रकात में पहुंचा था जब तक खजाना याद आ गया। आपने पूछा फिर उसके बाद क्या किया? कहा क्या करता? खजाने के लिए तो नमाज पढ़ रहा था। जब खजाना मिल गया बस झट से नमाज तोड़कर फावड़ा उठाया, पहुंच गया खुदाई करने के लिए, खजाना मिल गया। कहा कम से कम अल्लाह का शुक्रिया अदा करने के लिए तुमने उन 2 रकातों को तो कंप्लीट कर लिया होता। मुझे मालूम था कि शैतान तुमको पूरी रात इबादत करने नहीं देगा। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया है, जब कोई बंदे मुस्लिम पुख्ता इरादे के साथ नफली नमाज पढ़ने के लिए खड़ा होता है तो शैतान उसके दिल में तारी हो जाता है। वयख्तरो बिबालिही वयक़ूलु उज़कुर कज़ा उज़कुर कज़ा उज़कुर कज़ा, उसके दिल में तारी हो जाता है और एक एक भूली चीजों को याद दिलाता है। फला चीज को याद करो, फला चीज को याद करो, फला चीज को याद करो। नमाज से गाफिल करने के लिए वो एक एक चीज को याद दिलाता है ताकि बंदे मुस्लिम इबादत न कर सके, इबादत छोड़कर उन्हीं चीजों में मशगूल हो जाए। मैं समझ लिया था कि शैतान तुमको पूरी रात इबादत करने नहीं देगा, दरमियान ही में आ जाएगा, लेकिन मुझको नहीं मालूम था कि पहले ही 2 रकात में आ जाएगा। आप देखें कहां की हदीस कहां सेट किया, किस तरह से उस हदीस से उसके खजाने का पता चला दिया। और ये कहते हैं इमाम आजम अबू हनीफा सिर्फ दीन में कयास करते थे। इमाम आजम अबू हनीफा अपने राय से मसाइल का इस्तिंबात और इस्तिखराज करते थे। याद रखो, इमाम आजम अबू हनीफा ने अपने इज्तिहाद के उसूलों में सबसे पहला उसूल यही लिखा था कि सबसे पहले मैं किताबुल्लाह पर अमल करूंगा, किताबुल्लाह में मसला ना मिले तो सुन्नते रसूलुल्लाह पर अमल करूंगा, और सुन्नते रसूलुल्लाह पर भी ना मसला मिले तो मैं अक़वाले सहाबा को देखूंगा, उनमें जो मुत्तफक अलैह अक़वाल होंगे पहले उन पर अमल करूंगा, उसके बाद मुख्तलिफ फी अक़वाल पर अमल करूंगा। अक़वाले सहाबा में भी मसला नहीं मिलेगा तब जाकर क़यास करूंगा। आप खुद फरमाते हैं, अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती ने तमयीज़ुस सहीफा में लिखा है और इब्ने हजर मक्की ने अल खैरातुल हिसान में लिखा है। इमाम आज़म अबू हनीफा फरमाते हैं, इन्नी उक़द्दिमुल अमला बिल किताबे सुम्मा बिस्सुन्नते सुम्मा बिअक़वाली सहाबते मुक़द्दिमन मत्तफ़क़ू अला मख्तलफ़ू वही नज़िल अक़ीद। सबसे पहले मैं किताबुल्लाह पर अमल करता हूं, अगर उसमें मसला मिल जाए, उसमें मसला नहीं मिलता तो सुन्नते रसूलुल्लाह में तलाश करता हूं और उस पर करता हूं, उसमें नहीं मिलता तो फिर अक़वाले सहाबा को देखता हूं, उसमें नहीं मिलता वही नज़िल अक़ीद, अब जाकर के उसके बाद क़यास करता हूं। ये तो वही तरतीब है जो अल्लाह के नबी ने मुआज़ इब्न जबल को इरशाद फरमाई थी। मुआज़ इब्न जबल को अल्लाह के नबी ने फरमाया, तुमको यमन का काजी और वाली बनाकर भेज रहा हूं, कैफ़ा तक़ज़ी, तुम कैसे फैसला करोगे? उन्होंने कहा, अक़ज़ी बिकिताबिल्लाह, मैं किताबुल्लाह के मुताबिक फैसला करूंगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया, फ़इल्लम तजिद फी किताबिल्लाह, अगर किताबुल्लाह में ना पाओ तब कैसे फैसला करोगे? ये नहीं अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अगर किताबुल्लाह में ना हो तो कैसे फैसला करोगे, क्योंकि किताबुल्लाह में तो हर मसला मौजूद है, पाना और ना पाना ये हमारी सलाहियत पर डिपेंड करता है। इसीलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया, फ़इल्लम तजिद, अगर तुम किताबुल्लाह में ना पाओ तब क्या करोगे? तो फरमाया, अक़ज़ी बिसुन्नति रसूलिल्लाह, मैं रसूलुल्लाह की सुन्नत पर अमल करूंगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया, फ़इल्लम तजिद, अगर सुन्नते रसूलुल्लाह पर भी तुम, अगर सुन्नते रसूलुल्लाह में भी तुम ना पाओ तो क्या करोगे? आपने फरमाया, अज्तहिदु बिराई, मैं अपनी राय से इज्तिहाद और क़यास करूंगा। अल्लाह के नबी ने यह नहीं फरमाया कि इस्लाम में क़यास करना और इज्तिहाद करना यह नाजायज़ और हराम है, सिर्फ किताबुल्लाह और सुन्नते रसूलुल्लाह ही दलील है, इजमाए उम्मत और क़यास दलील नहीं है। बल्कि अल्लाह के नबी इस जवाब पर खुश हो गए, उनके सीने पर खुशी से हाथ मारा और फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वफ़क़ रसूल रसूलिल्लाह लिमा यरदा बिही रसूलुल्लाह, तमाम तारीफ है उस अल्लाह के लिए जिसने अपने रसूल के कासिद को उस बात की तौफीक दी जिससे उसका रसूल राजी। मुआज़ इब्न जबल के जमाने में अक़वाले सहाबा नहीं आए थे,
और इमाम आजम का जमाना ताबईन का जमाना है, अब अकवाले सहाबा भी आ गए, इसलिए इन्होंने तीन को जिक्र किया। पहले किताबुल्लाह में देखूंगा, फिर सुन्नत रसूलुल्लाह में देखूंगा, फिर अकवाले सहाबा में देखूंगा, और इन तीनों जगहों पर मसला ना मिले तो इन्हीं तीनों की रोशनी में इज्तिहाद और कयास करूंगा। तुम कहते इमाम आजम अबू हनीफा सिर्फ कयास करते थे, सिर्फ कयास करते। इमाम आजम अबू हनीफा तो ऐसा मसला बताते थे और हदीसों पर इतनी मजबूत उनकी नजर होती थी कि बड़े बड़े मुहद्दिसीन आपके फैसले पर हैरान रह जाते। एक मर्तबा एक बूढ़ी और बूढ़े में इख्तलाफ हो गया, दोनों मियां बीवी थी, बूढ़ी और बूढ़े मियां बीवी दोनों में झगड़ा हो गया। शौहर ने गुस्से के आलम में कसम खा लिया कि जब तक तू नहीं मुझसे बात करेगी मैं भी तुझसे बात नहीं करूंगा। अब बीवी क्यों पीछे रहती, औरतें तो 10 हाथ आगे ही रहती है। उसने कहा जब तू नहीं बात करेगा तो मैं भी कसम खाती हूं कि जब तक तू नहीं बात करेगा मैं भी नहीं बात करूंगा। जब गुस्सा ठंडा हुआ तो दोनों एक दूसरे का चेहरा देख रहे हैं और होंठ खोल खोल के रह